ओम का उच्चारण करेंगे। ओ समुपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, आदरणीय आचार्यगण, पूजा मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, पिछली बार मैंने आपके सामने सामवेद का एक मंत्र प्रस्तुत किया था। तो उसी मंत्र से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंत्र था अपामी वामपा श्रीधम अपसे तथा दुर्मतिम आदित्यासु युयोतना नोंग अंग हसा। मंत्र सामवेद का है और उत्तरार्चिक का, पूर्वार्चिक का है। सामवेद को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक पूर्वार्चिक, दूसरा उत्तरार्चिक। तो ये मंत्र पूर्वार्चिक का है। मनुष्य प्रायः इन चारों से पीड़ित रहता है। पहले इसमें बताया था कि अमीबाम अपसेधता, अमीबा कहते हैं रोग को, शरीर में होने वाले विभिन्न बीमारियों को यहां पर रोग का है, अमीबा का है। प्रार्थना की है कि हमारे शारीरिक रोगों को नष्ट करो। और प्रायः मनुष्य किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता है। कोई अपवाद भले ही हो कि जो व्यक्ति 100% स्वस्थ दिख जाए, वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। समदोषा समानाग्निश्च सम धातु मला क्रिया प्रसन्नात्मना इंद्रियार्था स्वस्था इति अभिधीयते। इस परिभाषा पर शायद ही कोई स्वस्थ आदमी हमें दिखेगा। और दूसरे कहते हैं श्रमेधा अपसेधता, श्रद्धा अपसेधता, हमारे अंदर कीड़े की तरह जो शोक है, जो दुख है, जो कीड़े की तरह शरीर को खाए जा रहा है, अपसेधता, उसको दूर करो। कभी न कभी हमारे जीवन में शोक और चिंता, इन दोनों के दर्शन हो ही जाते हैं। और इनमें से शोक और चिंता 90% जो है वो काल्पनिक होते हैं, हम उनको बना लेते हैं। चिंता तरह तरह की चिंताएं हो सकती हैं, भविष्य की चिंता, आजीविका की चिंता, रोग से छूटने की चिंता, पढ़ाई की चिंता, बहुत तरह की चिंताएं मनुष्य के पीछे लगी रहती हैं। तो उसमें बहुत कुछ उत्तरदायित्व स्वयं मनुष्य का होता है। तो दूसरी प्रार्थना ये की है कि हमारे अंदर छिपे हुए शोक को, जैसे एक हरे भरे वृक्ष पर कोई कीड़ा लग जाए, उसकी जड़ में कोई कीड़ा लग जाता है, तो वो वृक्ष बहुत देर तक हरा भरा नहीं रह सकता है। पूरे वृक्ष की हरियाली को, पूरे वृक्ष की सुंदरता को वो कीड़ा जो है वो नष्ट कर देगा। ऐसे ही शरीर में कोई भी रोग अगर इस तरह का प्रवेश करता है, जिसे डॉक्टरों ने असाध्य रोग कह दिया है, अब उस रोग से पीड़ित व्यक्ति को शोक होगा। और वो शोक, उस एक तो रोग का आक्रमण शरीर पे, वो आदमी को सुखाएगा। दूसरा है कि उसका मन शोक से
पीड़ित होकर के हर समय बेचैनी का अनुभव करेगा, तो इन दो कारणों से उसका शरीर सूख कर कांटा हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता, उसका आनंद, उसका आत्मविश्वास, उसका संसार में जीने के लिए एक लालसा, एक उत्साह, वो सब का सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए दूसरी बात इस मंत्र में कही है कि हे प्रभु, हमारे शोक को दूर करो। और शोक को दूर कौन करेंगे? जो स्वयं शोक से ग्रस्त हैं, जो स्वयं अपने पीछे अनेक प्रकार के दुखों को लगाए हुए हैं, वो दूसरे के शोक को कैसे हटाएंगे? प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसलिए यहां पर एक पद आया है आदित्यासो। शोक की घटना बचपन से ही शुरू हो जाती है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है रोना शुरू कर देता है। कभी जीवन में किसी के बारे में किसी ने ऐसा सुना हो कि कोई बच्चा जन्म लेते ही हंसने लग गया हो? शायद ही कोई अपवाद होगा। पर एक व्यक्ति ऐसा भी था, सुनने में आता है कि जब उसका जन्म हुआ तो वो हंसने लगा। हो सकता है वो झूठ भी हो, लेकिन मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था। लेकिन 99% या यूं कहें कि 99% से 9 और लगा दीजिए आप, 99.9% जो बच्चे हैं उसमें हम सब आ जाते हैं, रोते हैं। हंसकर के इस संसार में कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आता। आगे आने वाली आत्मा है वो भी रोती हुई आएंगी, और जो हम यहां बैठे हैं हम भी सब रोते हुए ही आए हैं। तो वहीं से उसका दुख शुरू हो जाता है, उसका शोक शुरू हो जाता है। तो बचपन से ही बच्चे के अंदर से शोक और चिंता और भय, ये उसका जो एक विचार है वो अंदर से शुरू हो जाता है। तो इसलिए भगवान से यहां पे प्रार्थना की है कि हमारे इस शोक को दूर करो, चिंता को नष्ट करो। और आदित्यासा का मतलब है जो विद्वान है, उपदेशक है, धर्मात्मा है और माता पिता है, आचार्य है, वे हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। और आगे कहा दुर्मतिम अपसेदता। दुर्मतिम, दुर का मतलब दुर्दशा, जिसकी दशा खराब हो गई है उसको हम कहेंगे ये व्यक्ति दुर्दशा से जी रहा है। जिसकी दुर्गति हो गई है हम कहेंगे इस व्यक्ति की अवस्था अच्छी नहीं है, ये बेचारा जैसे तैसे जीवन को निकाल रहा है, इसकी दुर्गति है। और दुर्गति बहुत तरह से हो सकती है। तो यहां पर कहा कि दुर्मतिम अपसेदत है। हे भगवान, हे विद्वानों, आप तो इस दुर्मति से, दुर्गति से दूर हैं, आप कोई स्पर्श भी नहीं करते हैं, आपको दुख और शोक बिल्कुल नहीं सताते हैं। तो मुझे भी आपकी तरफ से ज्ञान विज्ञान, उच्च विचार ऐसे प्राप्त हो कि हम भी इस रोग को, इस शोक को, इस चिंता को अपने अंदर से निकाल दें और हमारा जीवन जो है वो निश्चिंत हो जाए। और आगे कहते हैं आदित्यासो युयो तना नो अंगहसा। हे विद्वानों, अंगहसा कहते हैं पाप को, पाप की भावनाओं को अंगहसा यहां पे कहा गया है कि हमारे अंदर जो प्रतिक्षण पाप की भावनाएं काम कर रही हैं, उन पाप की भावनाओं को नष्ट करने के लिए हम आपका सहारा पकड़ते हैं, हम आपकी शरण चाहते हैं। क्योंकि पाप काला होता है, पाप करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। स्वाभाविक ही उसके अंदर भय, चिंता, शोक लगे ही रहेंगे, क्योंकि उसके कर्म इस तरह के हैं कि वो उन पाप कर्मों में लिप्त हो करके उसने अपने मन को, उसने अपने शरीर को, उसने अपनी वाणी को इतना दूषित कर लिया है कि अच्छे गुणों को ठहरने की जगह जो थी वो उसने दुर्गुणों से भर दी। तो अंतिम में कहा कि
हमारे पापों को, पाप वासनाओं को नष्ट करने के लिए हम आपका आश्रय चाहते हैं। आर्य समाज के छठे नियम में 3 बातों की चर्चा की है। सब संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शरीर संबंधी उन्नति, शारीरिक का मतलब शरीर संबंधी उन्नति, आत्मिक का मतलब आत्मा संबंधी उन्नति, और सामाजिक मतलब समाज संबंधी उन्नति। शरीर की उन्नति दिखती है, सबको दिखती है। एक व्यक्ति जो पहले कभी रोग से जूझ रहा था, रोग से संघर्ष कर रहा था, कोई उचित वैद्य नहीं मिला था उसको अपने रोग को दूर करने के लिए, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसको कोई एक ऐसा धर्मात्मा परोपकारी वैद्य मिल गया कि उसने उस व्यक्ति की चिकित्सा करके उसे पूर्ण स्वस्थ बना दिया। तो शरीर की उन्नति हर किसी को दिखती है। दुबला व्यक्ति है, मोटा हो गया है, स्वस्थ है, सब काम ठीक करता है, तो लगता है कि इसकी शरीर की उन्नति है। एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, अच्छे मन से जीवन निकाल रहा है, सबसे अच्छा व्यवहार रखता है, तो हम कहेंगे इसकी शरीर की उन्नति है। तो शरीर की उन्नति तो सब लोगों को दिखती है, कोई भी इससे नकार नहीं सकता कि शरीर की उन्नति क्या है और शरीर की अवनति क्या है। हम सब जानते हैं, क्योंकि ये हमारा आंख का विषय है। आंख का विषय होने से हम इस बात को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं कि इसकी शरीर की उन्नति हुई है, इसने शरीर को स्वस्थ बलवान निरोग किया है, और इसकी शरीर की अवनति है, ये रोगों से ग्रसित है, कमजोर है, दुर्बल है, पीड़ित है, इसको उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है। दूसरी होती है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति क्या होती है? संस्कार विधि में स्वामी जी ने संस्कार विधि का प्रारंभ करने से पहले कुछ परिभाषाएं दी हैं। कोई भी पुस्तक जब लिखता है तो वो भूमिका में पुस्तक के अंदर जो कुछ लिखता है पहले ही बता देता है कि मैं ये लिखने जा रहा हूं। अगर कोई पुस्तक की भूमिका नहीं है और सीधा ही उसने अपनी पुस्तक का प्रारंभ कर दिया है, तो उस लेखक की पुस्तक अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए किसी भी पुस्तक का प्रारंभ जब किया जाता है तो उससे पहले प्रस्तावना आता है, 2 शब्द आते हैं, भूमिका आती है, उसके बाद फिर पुस्तक में अपने विचारों का प्रारंभ करते हैं। तो संस्कार विधि में स्वामी जी ने संस्कार की व्याख्या की है कि जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होवे उसको संस्कार कहते हैं। अब शरीर उत्तम बनाने के लिए आहार विहार, अच्छा भोजन, अच्छी सुविधाएं, ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यकताएं हैं। इनसे हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। फिर दूसरा कहा कि मन उत्तम होवे। अब मन और आत्मा ये दोनों अप्रत्यक्ष हैं। इसकी उन्नति न तो सामने वाले को दिखती है, न किसी तीसरे व्यक्ति को दिखती है। सामने वाले के लिए वो व्यक्ति 2 हाथ वाला है, 2 पैर वाला है, 2 आंख वाला है, बस इतना ही है। एक सूक्ति आती संस्कृत में, अज्ञाताद अवहेलना भवति। अज्ञाताद अवहेलना भवति, अर्थात जो हमारा परिचित नहीं है वो हमें क्या समझेगा? 2 आंख वाला है, 2 हाथ वाला है, 2 पैर हैं, जैसे मेरे हैं वैसे इसके भी हैं, तो वो अवहेलना भी कर देता है। तो आत्मा की उन्नति और मन की उन्नति दूसरे का विषय है ही नहीं, दूसरे इसको समझ नहीं पाएंगे। फिर उसके समझने का हमारे पास सूत्र क्या है
कि इसकी आत्मा की उन्नति हुई है या नहीं हुई है, इसके मन की उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको समझने के लिए हमारे पास आधार क्या बनेगा, हमारा प्रत्यक्ष क्या बनेगा? क्योंकि प्रत्यक्ष आंख से भी होता है और प्रत्यक्ष मन से भी होता है, प्रत्यक्ष आत्मा से भी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में भेद होता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में भेद दिखाई देता है। आंख से हम रूप का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन मन से हम मन का प्रत्यक्ष हम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो कहते हैं कि संस्कार से मन आत्मा भी उन्नत होता है। बचपन में हमारे गुरु माता पिता बनते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन माता पिता बनना एक बिल्कुल अलग बात है। माता पिता तो वो लोग भी बन जाते हैं जो अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं देते, कोई अच्छी शिक्षा नहीं देते, क्योंकि वो स्वयं उस शिक्षा और संस्कार से बहुत दूर हैं। तो माता पिता तो वो भी होते हैं, जैसे पाश्चात्य देशों में आप देखिए, पाश्चात्य देशों में भी माता पिता बनते हैं, पर जन्म लेते ही बच्चों को वो प्रेम, वो प्यार वो नहीं मिल पाता है। बहुत सारे बच्चे तो अवैध होते हैं, उनको सरकार पालती है, ना उनकी माँ का पता होता है ना उनके पिता का पता होता है। होते तो हैं, लेकिन कौन होते हैं न सरकार को पता लगता है, न जनता को पता लगता है, उसी को पता लगता है जिसने उस बच्चे को उत्पन्न किया है। तो पाश्चात्य देशों में माता पिता का ही पता नहीं लगता है, लेकिन संस्कार वहां भी उस बच्चे को मिलते हैं। कौन से संस्कार मिलते हैं बच्चे को, और संस्कार देने की आवश्यकता क्या है? संस्कृत भाषा को हम श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? संस्कृत भाषा को दुनिया के जो ऊंची चोटी के जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा को सर्वश्रेष्ठ भाषा क्यों कहा है? क्योंकि संस्कृत शब्द अपने आप में ही ये बता रहा है कि ये शुद्ध और परिमार्जित भाषा है। इस भाषा की तुलना किसी अन्य भाषा से नहीं की जा सकती। किससे करोगे? क्योंकि जो भी भाषाएं हैं वो सब बाद में आई हैं। संस्कृत सबसे पहली भाषा है, उसके बाद की भाषाएं सारी हैं, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, जर्मनी है, फ्रेंच है, सारी भाषाएं बाद में आई हैं। तो तुलना किसके साथ करोगे? तो संस्कृत भाषा को सब भाषाओं की जननी, सब भाषाओं की मां इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये अमिश्रित है, ये परिमार्जित है। इसलिए इस भाषा के जो संकेत हैं वो जल्दी पकड़ लिए जाते हैं। अन्य जितनी भी भाषाएं हैं वो अपभ्रंश हैं, अपभ्रंश शब्दों की भाषाएं हैं। तो जैसे संस्कृत स्वयं इस बात को, संस्कृत का शब्द इस बात को बता रहा है कि ये भाषा शुद्ध है, ऐसे ही संस्कृत शब्द से ही संस्कार बन गया है। तो संस्कार क्या है? संस्कार का मतलब है कि हम जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रह गए, हम बदले हैं और अच्छे रूप में बदले। अच्छे रूप में बदलने वालों को कहेंगे सुसंस्कृत। सुसंस्कृत किया गया है इस आदमी को, इस बच्चे को संस्कारित किया गया है, सुसंस्कारित किया गया है। और जहां पर कुसंस्कार दिए जाते हैं वहां भी कहेंगे कि इस बच्चे को, इस देश को कुसंस्कारों से कुसंस्कार दिए गए हैं। तो दोनों में भेद जो है, संस्कार तो वहां भी मिलते हैं, संस्कार हमारे देश में भी मिलते हैं, संस्कार स्कूल कॉलेजों में भी मिलते हैं, संस्कार गुरुकुलों में भी दिए जाते हैं, लेकिन संस्कारों का जो परिवर्तन है वो अलग अलग देखा जाता है। गुरुकुलों में संस्कार दिए जाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्कूल कॉलेजों में संस्कार दिए जाते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई चीज नहीं है, इसका मजाक उड़ाओ। ये सब रूढ़िवादिता है। ऋषि जो थे वो रूढ़िवादी थे, उनके पास कोई काम तो था नहीं,
जंगलों में बैठे रहते थे और कागज जो है नीले काले करते रहते थे। आज का स्कूल कॉलेज का विद्यार्थी ये सोचता है, आज का प्रोफेसर का चिंतन ये है कि ब्रह्मचर्य और ये आपका अहिंसा और सत्य ये सब बेकार की चीजें हैं। कहां रूढ़िवादिता के चक्कर में पड़े हो? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम ये 10,000 साल पहले या वेद की पुरानी शिक्षाओं के ऊपर अपने जीवन को चला रहे हो। मूर्ख हो तुम एक नंबर के। वो ये बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं जो वेद की शिक्षाओं को अनुपयोगी समझते हैं वे थोड़ा गहराई से अगर विचार करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि मूर्ख वेद के मानने वाले नहीं है, मूर्ख वेद की शिक्षाओं पर चलने वाले नहीं है। मूर्ख तो हम हैं जो हमें गलत शिक्षा से गलत संस्कार दिया जा रहा है। तो बच्चों को गलत संस्कार स्कूल कॉलेज में मिल रहा है। आज बताइए कौन से विद्यालय में यह कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो? बताइए, कोई एक नाम बता दीजिए। कौन से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में यह कहा जा रहा है कि ईश्वर का ध्यान करो? तो बच्चे नैतिक कहां से बनेंगे? बच्चे कुसंस्कारी बनेंगे ना। और रही कई सही कसर जो है वो हमारी सरकार ने पूरी कर दी है। एक विद्वान ने मुझे 3 बातें बताई कि देश का पतन कैसे हो रहा है। पहली बात कि पूरे देश में मांसाहार को खुली छूट दे दी गई है। मांसाहार करो, आप किसी का भी मांस खा सकते हैं। मांसाहार की छूट दे दी गई है। अब जिसको मांस खाने की एक चस्का पड़ गया है, मांस खाने का स्वाद लग गया है, उसकी बुद्धि में सात्विकता कहां से आएगी? कहां से डालेंगे उसके अंदर से सात्विकता? कौन सी फैक्ट्री है जहां वो सात्विकता का विचार अपने अंदर लेगा? उस विचार को कहीं से लेगा, कहां है वो फैक्ट्री? तो मांसाहारी व्यक्ति के अंदर सबसे पहले ये बात होती कि उसके अंदर की सात्विकता खत्म हो जाती है। और आज भारत में तो चलो फिर भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कम से कम शायद 50% शाकाहारी हो सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक एक आदमी की कोई गणना नहीं की है। अंदाजे से बता रहा हूं कि 50% शाकाहारी भारत में हो सकते हैं या होंगे। लेकिन विदेशों में आप जाके देखिए, एक शाकाहारी होटल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक शाकाहारी होटल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दुबई में आप चले जाइए, अपने धर्मसिंह भाई बैठे हैं, अब शाकाहारी हैं। अब वहां दुबई में शाकाहारी होटल ढूंढने के लिए कई मीलों जाना पड़ता है। और नहीं तो कहीं गाय पक रही है, कहीं मुर्गा पक रहा है, कहीं मुर्गी पक रही है, कहीं भैंसा पक रहा है, कहीं ऊंट पक रहा है, ये चल रहा है। कहां से लाओगे सात्विक विचार? ये दया, ये करुणा, ये प्रेम, ये सहानुभूति, इनको तो चौपट कर दिया ना। हिंसा की शिक्षा मिल रही, हिंसा। क्योंकि जब हम हिंसा करके किसी को काटते हैं, हिंसा करके किसी को हम धीरे धीरे मारते हैं और फिर हम खाते हैं, हमारे अंदर दया का खाना कहां है? दया का सूत्र हमने खत्म कर दिया। तो हमारे देश में सबसे पहले तो एक विचार ये दे दिया कि मांसाहार करो। हालांकि विदेशों में ऐसा सुनने में आया है, कहां तक सच है वो भगवान जाने, कि लोग शाकाहार की ओर आ रहे हैं। कितना आ रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन यहां भारत में तो मांसाहार की खुली छूट। खाओ, खूब खाओ, अंडे खाओ। अंडे को कहते हैं शाकाहारी है। महात्मा गांधी ने भी अंडे को शाकाहारी बता दिया था। जो अपने नाम के पहले महात्मा की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद जी से ले चुके थे, वो भी कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है, खाओ। आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं अंडा खा करके, और बच्चे अंडे खाने लगे। लेकिन वेद क्या कहता है? ये अंडा जो है ये गर्भ है, गर्भ। और इस गर्भ को खाने के लिए वेद ने निषेध किया है। आंडा मां, ऐसा कोई मंत्र आता है, आंडा मां, ऐसे कुछ मंत्र, पूरे मंत्र तो याद नहीं है। अंडे का वहां निषेध किया है। ये गर्भ है, और बहुत देशों में गर्भ को खा जाते हैं। अगर हमारी मां अपने गर्भ को बेच देती तो हम यहां इतने बैठे होते?
वो काट पीट के मसाला लगा के खा जाते। हम में से एक भी ब्रह्मचारी यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि हमें तो पहले मार काट के मसाला लगा के खा गए। आप देखिए, मांसाहार की खुली छूट भारत सरकार ने भी दे दी है। दूसरा क्या दिया है कि समलैंगिक आप विवाह कर सकते हैं। लड़के से लड़का विवाह कर सकता है, लड़की से लड़की विवाह कर सकती है। पत्नी कहीं भी जा सकती है, पति कहीं भी जा सकता है, कानून है भारत में। आप थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते, ये कानून बना दिया। बताइए, हमारे ऋषि कहते थे कि ये चीजें मनुष्य के जीवन को दुराचार की ओर ले जाती हैं। मनुष्य इनसे कोई उन्नति नहीं कर सकता। वो भारत का राष्ट्र जहां पर भोग विलास और व्यभिचार को, शराब को खुली छूट दी रही है, वो भारत की सुंदरता कब तक उस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित रख सकता है? कब तक? ज्यादा दिन ये स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। ध्यान रखना, मैं आज यहां मन से बोल रहा हूं, ज्यादा वर्षों तक इस देश की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। गुलाम बनेंगे और हमारे ऊपर वही लोग शासन करेंगे जो शारीरिक शक्ति के धनी है। कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा सदाचार भी होगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर ब्रह्मचर्य का भी भाव होगा। वो लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो जिस देश के लोग भोगी, विलासी, दुराचारी, मांसाहारी हो जाते हैं, उस देश का क्या होने वाला है? तो एक तो ये छूट दे दी है, दूसरा कानून मैंने बताया है। और तीसरा है शराब, खूब पियो। अब विदेशों में तो मतलब ही नहीं है। मैंने कहा था कि विदेशों में भी बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं। तो क्या संस्कार दिए जा रहे हैं? एक 10-12 साल का बच्चा है, अब माँ और पिता, उसके चाचा दादा भोजन कर रहे हैं, अब वो बियर आ गई, अब वो बच्चे को भी दे रहा है। वहां तो एक भोजन में प्रचलन है, वहां तो ये एक आहार का अंग बन चुका है, इसलिए वहां इसको बुराई नहीं मानते। वहां ब्रह्मचर्य को कोई मानता ही नहीं है, कहते हैं कि ये सब बेकार की बात है। इसलिए वहां नपुंसकता के बहुत ज्यादा लोग शिकार हैं। बचपन से ही उनके अंदर सेक्स शुरू हो जाता है, भावनाएं उभरती हैं। तो ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि अगर भारत को अपने को शक्तिशाली बनाना है, राष्ट्र को उन्नत बनाना है, तो सबसे पहले हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा सदाचार का जो पैमाना है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो तीसरा क्या है? यहां पर शराब को छूट दे दी है, कोई भी पियो शराब। तो इन 3 बातों के कारण से भारत में भारतीय लोगों की दुर्गति हो रही है। अस्पतालों में जाकर के देखो आजकल क्या चल रहा है। कोरोना, ये कोरोना जाएगा तो कोई और रोना आ जाएगा, रोएंगे हम। हमें हंसने के लिए स्थान ही नहीं छोड़ा है। ये रोना जाएगा तो ये कोरोना जाएगा तो कोई और कोई रोना आ जाएगा, वो रोना आ जाएगा, रोते रहो। ये कोरोना क्या है? ये प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने का दंड है। ये मांस हम खाते हैं, शराब हम पीते हैं, दुराचार हम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जहां पर इस तरह की संस्कार की शिक्षा दी जा रही हो, वहां पर प्रकाश कहां से मिलेगा? वहां पर प्रकाश की किरण कहां से आएगी? प्रकाश की किरण केवल वैदिक शिक्षा से आ सकती है। तो संस्कार देना हर माता पिता और गुरु आचार्य का प्रथम कर्तव्य बनता है। तो ये संस्कार का प्रारंभ जो है वो माँ बाप से होता है। दूसरे समोल्लास में बच्चे को संस्कार करने की, संस्कृत करने की शिक्षा स्वामी जी ने बहुत विस्तार से दी है। बच्चे को अंदर अच्छे अच्छे श्लोक सिखाओ, राजा से कैसा व्यवहार करना है बच्चे को ये शिक्षा दो, कोई घर में अतिथि आ जाए तो बच्चे को ऐसा करवाओ, बच्चे को अक्षरों का उच्चारण करवाने का अभ्यास करवाओ, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष के दूर करने की बच्चों को शिक्षा दो।
ये कहां से मिल रहा है? ये वैदिक शिक्षा से प्रकाश जा रहा है। तो ये जो संस्कार करने का जो आधार है, बच्चे जहां से संस्कृत होते हैं, वो शिक्षा केवल आपको वेद से, वेद आदि अनुकूल शास्त्रों से प्राप्त हो सकती है। तभी इनमें से कोई एक हीरा निकल सकता है। सभी बच्चे संस्कारित हो जाएं ये भी कोई आवश्यक नहीं है। दयानंद जी भी पढ़ते थे गुरुकुल में, कितने बच्चे संस्कारित हुए? आज किसी कोई नाम भी नहीं है, केवल दयानंद का नाम है, बाकी सब अंधेरे में लुप्त हो गए। जो उनसे ईर्ष्या करते थे, जो दयानंद के प्रति कहते थे कि ये दयानंद जो है ना, ये बहुत दुष्ट है, ये आपकी निंदा करता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, झूठी झूठी शिकायतें लगा करके और दयानंद को बदनाम किया करते थे। लेकिन आज उन झूठी शिकायत करने वालों के, चुगली करने वालों के, ईर्ष्या करने वालों के कहीं नाम दिखाई नहीं देते। दयानंद का नाम पूरे विश्व में है। तो सुसंस्कारित करने का मतलब भी नहीं कि हम सब बच्चों को सुसंस्कारित कर ही देंगे, छींटे सब पे पड़ेंगे। बच्चों को एक आचार्य जब पढ़ा रहा होता है, मान लीजिए एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो ज्ञान का जो प्रवाह है वो 50 बच्चों पे जा रहा है। ज्ञान का जो प्रवाह है, ज्ञान का जो प्रसाद है वो 50 बच्चों तक पहुंच रहा है। लेकिन उस 50 में से हो सकता है कि 5 बच्चे ही समझते हो, 45 बच्चे समझते ही ना हो। तो इसलिए कोई ये कहे कि सभी बच्चों को सुसंस्कारित कर देना, ये तो ठीक है, सुसंस्कारित तो हम कर देंगे, लेकिन सुसंस्कारित बनकर के वो सुसंस्कारों को निरंतर बनाए रखेंगे, ये कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। तो यहां पर इसमें कहा गया है कि अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए माता पिता को पहले सुसंस्कारित होना पड़ेगा। उन्हें सुसंस्कार स्वयं से लेने पड़ेंगे। उन्हें वैसी वैसी पुस्तकें, वैसे वैसे विद्वानों के सत्संग, वैसा वैसा विद्वानों का उपदेश उन्हें अपने जीवन के अंदर लाने पड़ेंगे। तब हमारा वैसा मन बनेगा, तब हम बच्चों को कुछ बताने लायक हो सकते हैं। अभी तो हम बच्चों को कुछ बताने लायक हैं नहीं, क्योंकि माता पिता स्वयं संस्कारित नहीं है। और किसने बिगाड़ दिया? और बिगाड़ दिया ये इंटरनेट ने, यूट्यूब ने। ये भी हमें संस्कारित कर रहा है, कुसंस्कारित कर रहा है। बच्चे के सुधार के लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं सरकारों ने। अब आप यूट्यूब खोलिए, अब जो बड़ी उम्र के व्यक्ति है वो तो थोड़ा विवेक से जो देखना है वही देखेंगे। उनको समझदारी है कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना, वो समझदारी का थोड़ा सा भाव रखेंगे। लेकिन जो नई उम्र के बच्चे हैं, 18 के, 14 के, 20 के, वो उल्टी चीजें जल्दी देखेंगे, सबसे पहले उल्टी चीजें देखेंगे। और उससे क्या हो रहा है कि बच्चा वहां से भी कुसंस्कार सीख रहा है। तो बच्चा कुसंस्कारों से इतना अधिक वो ग्रसित है कि कहीं भी चले जाओ, बच्चों को सुसंस्कार देने के लिए मैं समझता हूं कोई ही शायद स्थान होगा। सरकार की मीडिया है, सरकार के साधन है, इंटरनेट है, फिर यहाँ के कानून है, ये सबके सब जो है पूरे भारतीयों को कुसंस्कार की ओर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर वेद मंत्र में ये कहा है कि आचार्य, माता पिता और विद्वानों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को सुसंस्कार देने के लिए पुरुषार्थ करें। पहले स्वयं अपने मन को सुसंस्कारित करें, अपने मन को बच्चों के लिए अच्छा बनाएं, और उसके बाद ही आप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को सुसंस्कारित करने के योग्य हो सकते हैं। और अगर ये बच्चों को सुसंस्कारित कर दिया गया तो सब तो नहीं बनेंगे, एक हीरा निकल जाएगा, वही देश का उद्धार कर सकता है। बाकी तो कंकड़ पत्थर हो सकते हैं। एक हीरा निकल जाएगा गुरुकुल से तो वही पूरे गुरुकुल का नाम कर देगा, पूरे विश्व में अपना नाम कर देगा। और कंकड़ पत्थर तो कंकड़ पत्थर ही रह जाएंगे। जो बीज सड़ गए हैं उनको अंकुरित करने की कोई ना अध्यापक की सामर्थ्य है, ना आचार्य सामर्थ्य है, क्योंकि वो अंकुरित होना ही नहीं चाहते।
वो तो सड़ रहे हैं, वो सड़ते सड़ते समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जिन बीजों में अंकुरण करने की क्षमता है, जो बीज शुद्ध वायु, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी ले रहे हैं, वो बीज अंकुरित होंगे और ऐसे अंकुरित बीजों को ही संस्कारित किया जा सकता है। तो आज का ये मंत्र जो था कि अपने बच्चों को सुसंस्कारित करना, शरीर की उन्नति करना और आत्मिक उन्नति करना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। इस विषय को अब यहीं विराम देते हैं। सबका धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।